गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्भवं वशिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दं शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्तिकान् अस्मद्गुरुसन्ततो मानुतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, पिछले अध्याय में भगवान ने पहले तो कहा कि मेरे भक्त के अतिरिक्त मेरे स्वरूप को कोई नहीं जानता, किंतु फिर कहा कि वह तो मेरा ही स्वरूप है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि यदि सब आपका स्वरूप ही है तो मैं किस भाव से आपका भजन करूं। तब भगवान ने 20वें श्लोक में यह विचित्र बात बताते हुए संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ अपने मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन किया तथा अध्याय के अंत में बतलाया कि मेरे एक अंश में माया है, अर्थात इस संपूर्ण जगत को मैं एक अंश मात्र में धारण करके स्थित हूँ। नारायण, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संत महात्मा के पास जाना है तो शिष्य बनकर जाना है, भक्त बनकर नहीं। क्यों? तो शिष्य एवं भक्त अलग अलग हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सूक्ष्म बात है। किसी महात्मा के शिष्यते हम बनकर जाएंगे तो आप पर वो अनुग्रह करेंगे। किसी महात्मा के पास जाएंगे और उनका शिष्य बनकर जाएंगे तो वो महात्मा आप पर अनुग्रह करेंगे। भक्त तो वो हैं जिसके लिए साधु संत बदलते रहते हैं, और शिष्य जो है, शिष्य वो होते हैं जो स्वयं बदलते हैं। भक्त वो हैं जो साधु संत को भी बदलना चाहते हैं, और शिष्य स्वयं में बदलाव लाते हैं। तो भक्त जो है वो अपना मनवाते हैं कि स्वामी जी ऐसे कर लीजिए, स्वामी जी ऐसे चलिए, और अपना मनवाने को वो प्रेम कहते हैं। लेकिन शिष्य वो है जो स्वयं को बदलता है। जो स्वयं को नहीं बदलता उसने भगवत गीता का तो अध्ययन किया ही नहीं है महाराज। एक सज्जन थे, वे हमेशा एक महात्मा जी के पास जाते थे और महाराज जी से कहते थे कि महाराज जी उपदेश करो। तो पर महाराज जी एक भी शब्द नहीं बोलते थे। वो जब जाते थे यही कहते थे कि महाराज जी उपदेश करो, पर महाराज जी भी मौन रहते थे, उनसे कुछ नहीं बोलते थे। पर एक दिन महाराज जी ने उनसे कहा कि मैं एक दिन तुम्हारे यहाँ भिक्षा प्राप्त करने आऊँगा। तो सज्जन बहुत खुश हो गए और कहने लगे कि आप अवश्य पधारे भगवान। तो फिर महाराज जी ने कहा कि मैं अपने ही मिट्टी के बर्तन में आपका भिक्षा ग्रहण करूँगा। तो सज्जन बोले कि ठीक है, आप जैसा उचित समझें। फिर एक दिन महाराज जी उस सज्जन के घर पहुंच गए। जब खाना सामने आया तो महाराज जी ने अपनी झोरी में से एक मिट्टी का पात्र निकाला जो गोबर से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि इसमें खाना दो। तो सज्जन बोले, महाराज जी इस गोबर में खाना कैसे परोसूं? तो उन्होंने कहा कि तो क्या करूं? महाराज जी ने कहा कि महाराज जी ने कहा कि तो क्या करूं? तो सज्जन ने कहा कि उस बर्तन को हमें दीजिए, मैं गोबर से
गोबर को फेंक कर फिर उस बर्तन को बढ़िया से धोकर मांजकर साफ सुथरा एवं शुद्ध करके लाता हूँ। फिर उन्होंने उसे साफ सुथरा करके महाराज जी को उसमें खाना दिया और महाराज जी भिक्षा ग्रहण करने लगे, खाने लगे। उसी बीच सज्जन ने महाराज जी से पूछा कि हे भगवान, हम आपके कितने दिन से दर्शन के लिए जाते हैं और कहते हैं महाराज जी उपदेश करो, पर आपने अभी तक मुझको उपदेश नहीं किया, उपदेश नहीं दिया। तो भिक्षा ग्रहण करने के पश्चात महाराज जी ने कहा कि उसी कारण से मैंने तुमको उपदेश नहीं किया, जिस कारण से तुम हमारे थाली में भोजन नहीं दिए, क्योंकि उसमें गोबर था। तो जिस थाली में गोबर हो उस थाली में भोजन दोगे क्या? जिस थाली में गोबर हो उस थाली में भोजन आप देंगे? नहीं देंगे। तो पहले उसको खाली करो। तो कौन सा गोबर है? तो बोले कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर इत्यादि इतना ज़्यादा भरा हुआ है महाराज, तो पहले उसे खाली करो। हमने जीवन भर यही किया है महाराज, हमें जो अच्छा लगेगा वह करूँगा और जो अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं करूँगा। माने अच्छा हो या न हो यह बात नहीं है, मुझे अच्छा लगता है कि नहीं यह बात है। मतलब हमारे जीवन को प्रेरित करने वाला विवेक नहीं है, राग द्वेष है महाराज। माँ कहती है कि बेटा दूध पी लो, पर बेटा कहता है कि मैं दूध नहीं पीऊँगा। क्यों? तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब इस पर ध्यान दे तो अच्छा लगना और नहीं लगना के पीछे कोई कारण नहीं है, बस यूं ही अच्छा नहीं लगता। मतलब महाराज अपने अंतःकरण में राग द्वेष है, पर इसका कोई कारण नहीं है, पर हमारा जीवन राग द्वेष से ही प्रेरित होकर चलता है, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। भगवत गीता का जो चित्र है, जिसमें एक रथ है जिस पर अर्जुन बैठे हुए हैं, श्री कृष्ण सारथी हैं और घोड़े का लगाम भगवान के हाथ में है, इसका अर्थ क्या है? तो कठोपनिषद का मंत्र है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये कठोपनिषद का अध्याय 1 बल्ली 3 मंत्र तीसरा है। तो शरीर जो है वह रथ है और अर्जुन जो मैं कर रहा है वह मैं है जो घोड़े हैं, और वो हमारे इंद्रिय अपने अपने विषयों में जो चलते हैं वो उनका मार्ग है चलने का, और जो लगाम है वो है मन, और जो मन रूपी लगाम जो पकड़ा है वह भगवान है, कृष्ण है। मतलब अब हमें यह ध्यान देना है कि हमारे मन का लगाम भगवान के हाथ में है या नहीं। काम के हाथ में है कि भगवान के हाथ में है। जो सारथी होता है वो रथ को जिधर चाहे चला सकता है, और जो तो हमारे रथ को कौन चला रहा है? यह शरीर रूपी रथ को कौन चला रहा है? हमारा ध्यान, हम ध्यान देंगे तो हमारा जो सारथी है वो राग द्वेष है महाराज। यही जो हमारा सारथी राग द्वेष है, यही हमारे शरीर को चला रहा है, यही हमारी शरीर रूपी रथ को चला रहा है। यही गोबर भरा हुआ है, इसी को हमें साफ करना है। इसलिए भगवान ने हमें कर्म योग का सिद्धांत बतलाया है। ज़्यादा मेहनत करना कर्म योग नहीं है, वो तो गधे भी काम करते हैं। हमारे प्रत्येक कर्म के माध्यम से यदि आनंद प्रकट हो, यदि हमारे प्रत्येक कार्य से आनंद प्रकट हो रहा हो तो वह कर्म योग है। और हम कोई भी कर्म इसलिए करते हैं कि हमें आनंद प्राप्ति हो। आदमी शादी इसलिए करता है कि आनंद प्राप्ति हो, और उसके बाद होती है कि नहीं उसको आनंद प्राप्ति, ये तो वो जाने। तो शादीशुदा जानता है, पर शादी की आनंद प्राप्ति के लिए। एक आदमी उपवास करता है, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, सब कुछ करता है आनंद प्राप्ति के लिए करता है। और जो व्यक्ति खूब खाना खाता है वो भी आनंद प्राप्ति के लिए करता है। तो ऐसा जो आनंद को उपलब्ध करने के लिए कर्म में लगा है वह कर्म रोग है, कर्म योग नहीं है।
तो भगवत गीता के अनुसार कर्मयोग का तात्पर्य हमारे क्रिया, हमारी वाणी, हमारे विचार केवल आनंद को प्रकट करने के लिए है। जो भी हम करें खुशी से करें, आनंद को प्रकट करने के लिए करें, आनंद को प्राप्ति के लिए करें। क्षमा चाहते हैं, जो भी हम कर्म करें वह खुशी से करें, आनंद को प्रकट करने के लिए करें, आनंद को प्राप्ति करने के लिए न करें, तो वह कर्म योग हो जाएगा। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।